नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो ऑटोमोटिव सेक्टर से बिलोंग करते हैं और दोनों ही कंपनी यहाँ पर स्मॉल कैप हैं और दोनों में एक ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से ये दोनों स्टॉक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर भी यहाँ पर चल सकते हो। अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पैटर्न की बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर देख रहे हैं तो 2009 से पहले स्टॉक जब लिस्ट हुआ था, उसके बाद 2020 तक ऑलमोस्ट ये स्टॉक फ्लैट था। अगर आप कोविड के पहले की बात करें, 2018 के आसपास की जब बात थी, तब थोड़े स्टॉक में अपसाइड के मूवमेंट दिखाई दिए, तो उसके बाद लगातार बेसिस पर हमको गिरावट दिखाई दी थी। कोविड के समय में तो कई सारी कंपनियों में यहाँ पर गिरावट हुई थी। बट अगर आप एक ओवरऑल एवरेज देखें तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म ये कंपनी नहीं कर रही थी। बट आफ्टर कोविड कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं, कई सारे ऐसे बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी ऑटोमोटिव सेक्टर्स हैं या जो भी एपीआई जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बिलोंग करती थी कंपनियां, खासकर जो एपीआई सेक्टर में काम कर रही थी, उसके अलावा केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में भी ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखाई दी थी। अब आप सभी को रीज़न तो उसका पता ही है। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो अभी तक इसने अपने निवेशकों को 1215% के रिटर्न बना कर दिए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इसकी, तो इस स्टॉक में आपको 843% के रिटर्न मिले हैं 2020 के बाद 2023 तक, यानी 3 साल के अंदर इस स्टॉक ने अपने निवेशकों को मल्टी बैगर रिटर्न बना कर दिए हैं। अब इसके पीछे की बहुत बड़ी रीजंस हैं जो आगे हम वीडियो में कवर करेंगे, कौन कौन से वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी पर इन्वेस्ट किया है। लेकिन अगर उसके बाद यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले कंपनी का नाम है टॉलब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट लिमिटेड। कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 802 रुपये 60 पैसे पर। कल के फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें, तो हमको यहाँ पर इसके अंदर ऑलमोस्ट 11 से 12% की तेज़ी दिखाई दी थी इंट्राडे के अंदर, जहाँ पर एक बहुत बड़ी बिग न्यूज़ थी जो भी आगे हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की हम बात करें, कुछ जो पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल्स, तो यहाँ पर अगर बात सबसे पहले आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप यहाँ पर देखिए इनकी जो प्रॉफिट्स है सिग्निफिकेंटली बढ़ रहा है, ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहला रीज़न है कि इनके शेयर्स में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एंट्री पॉइंट, तो अभी भी यहाँ पर ये स्टॉक जो है ओवरबॉट जोन से बाहर है और अभी भी इसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, इनके ऊपर कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तीनों जो पैरामीटर हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जो आप सभी निवेशकों को एक बार ज़रूर ध्यान में रखने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें स्टॉक के पीई की, तो जहां सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो है 62 के आसपास, वहीं पर अगर आप इस स्टॉक का पीई देखते हैं तो मात्र 16 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो सेक्टर का 6.32 का है, यहीं पर ये 3 के आसपास का दिखाई दिया है। डिविडेंड यील्ड सेक्टर देती है 0.64, कंपनी भी दे रही है, बट उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम है क्योंकि एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी हमें ये दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह के बिजनेस कंपनी कर रही है, डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ आने वाली है। इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर सेक्टर ने, यहाँ पर इनकी जो इंडस्ट्री है, वहाँ इन्होंने जो एक एवरेज रेवेन्यू ग्रोथ आया है 8.29% का आया है। लास्ट 5 साल का डेटा ये दिखाया जा रहा है। वहीं पर इस कंपनी ने सिर्फ अकेले 10.14% का रेवेन्यू ग्रोथ कर इनके जो इंडस्ट्री के जो पीयर्स हैं उनको यहाँ पर बीट किया है। और यहाँ पर इनका जो मार्केट शेयर है वो भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। आप लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो 0.2% से बढ़कर 0.25% का हमको होता हुआ दिखाई दिया है। वहीं पर अगर देखिए हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, जहां पर इंडस्ट्री की जो एक नेट इनकम का जो ग्रोथ है वो 2.86% का है लास्ट 5 सालों में। वहीं पर इस कंपनी का कितना रहा है, ऑलमोस्ट 19 से 20% के आसपास। तो हर एक पैरामीटर में यहाँ पर अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें पॉजिटिव हमको दिखाई दी हैं। अब वहीं पर अगर हम बात करें इनके टोटल रेवेन्यू ग्रोथ की, तो FY21 में इनका जो रेवेन्यू है 480 करोड़ के आसपास रहा करता था, जो कि FY23 में बढ़कर 665 करोड़ का हो गया है, जिसकी वजह से एबिटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इनका हर एक चीज़ बढ़ता हुआ हमको दिखाई दिया है। टोटल अगर हम बात करें नेट इनकम की, तो नेट इनकम जो यहाँ पर हमको 2021 में अगर आप देखें तो 39% के आसपास की दिखाई दे रही थी, वो बढ़कर 55 करोड़ से अधिक की हो गई है, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी हमको अच्छा खासा ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इनके बात करें पीयर्स की, तो यहाँ पर संवर्धना मदर्स, सनसुमी, बॉस और सेफलर इंडिया जैसे इनके पीयर्स हैं, जिनके कंपैरिजन में अगर आप बाकियों का प्राइस अर्निंग रेशियो देखते हैं तो ये रीजनेबली बहुत ही ज़्यादा फेयर वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। जहाँ पर
मदरसन सुमी का प्राइस अर्निंग रेशियो 41 का है, बॉश का 40 का है, सैफलर इंडिया का 55 का है। वहीं पर ये मात्र 16 के मल्टीपल पी पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यूशन काफ़ी ज़्यादा फेयर हमको दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर हम बात करें प्रमोटर की होल्डिंग, तो टिकर टेप के डेटा के अनुसार यहाँ पर जो प्रमोटर हैं उनके पास 58% से अधिक की होल्डिंग रखी हुई है। वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टर के पास कोई भी यहाँ पर स्टेक नहीं है। DIS की बात करें तो 0.03% बहुत ही माइनर सा है। बाकी यहाँ पर मैक्सिमम जो यहाँ पर शेयर होल्डर्स दिखाई दे रहे हैं वो रिटेलर जो हैं, यहाँ पर रिटेल शेयर होल्डर्स दिखाई दिए हैं, जिसमें ज़्यादातर अगर आप देखें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के नाम आ रहे हैं। जो अगर हम बात करें तो सारे बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। देखिए पहला नाम यहाँ पर आ रहा है, जो अभी फ्राइडे के दिन जब स्टॉक में तेज़ी आई थी तो डॉली खन्ना जी का यहाँ पर एक डेटा आया था कि इन्होंने इसके अंदर स्टेक उठाई है, बढ़ाई है। उसके अलावा विजय केडिया जी ऑलरेडी पहले वीडियो बनाया था 1 साल पहले, आप सभी को पता होगा। उसके अलावा संजीव पारीख जी ने भी यहाँ पर इसके अंदर स्टेक उठाया हुआ है। विजय केडिया के पास टोटल 1,50,000 शेयर है इस कंपनी के अंदर, जिसमें इनकी जो हिस्सेदारी है 1.22% की है। वहीं पर अगर बात करें डॉली खन्ना जी की, तो डॉली खन्ना जी ने यहाँ पर अपनी स्टेक को बढ़ाकर 1.50% का कर लिया है, जो कि पहले यहाँ पर इनकी मात्र 0.5% के आसपास की रहा करती थी, जो कि यहाँ पर अगर देखें विच इज़ अप फ्रॉम 1.03% स्टेक, जिसके अंदर यहाँ पर अगर देखें तो 1,26,715 शेयर्स इनके पास दिखाई दे रहे हैं एज मार्च 2023, अगर प्रीवियस डेटा देखें उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बड़े निवेशक हैं वो यहाँ पर एंट्री लेना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन देखिए बिल्कुल ये दिखने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी भी बड़े इन्वेस्टर ने अगर स्टेक उठाई है तो आप आंख बंद कर ले लें। इन जो ये न्यूज़ हैं इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें सामने आ रही हैं। जो भी बड़े निवेशक हैं उनकी जो पहुँच है, उनका जो एक अप्रोच है, उनका जो भी एक, अगर आप किसी भी कंपनी को अंदर उनके देखें तो एक वो बड़े इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट वो कंपनी के जो भी कंपनी के CEO हैं डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं। उनका एक अलग कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू उनको बहुत सारी न्यूज़ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर आप लोगों को खुद की एनालिसिस करनी है, क्योंकि देखिए इनकी रिस्क कैपेसिटी अलग है और आपकी अलग है। तो आप अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ही इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अगर आप बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में नो डाउट कंपनी अच्छा ग्रोथ करने वाली है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देख लेना कि कंपनी के जो रेवेन्यू है या कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है तो आपने भी आंख बंद कर यहाँ पर बाय कर लिया। आपको ये देखना है कि आने वाले समय में क्या इस कंपनी के जो बिजनेस हैं, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है, क्या इसकी डिमांड घटने वाली तो नहीं है। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की तो ये ऑटो कंपोनेंट के यहाँ पर काम करती हुई कंपनी नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बात है, जहाँ पर हमको फ्राइडे के दिन इनको एक ऑर्डर आता हुआ दिखाई दिया था इस कंपनी का, जहाँ पर वो ऑर्डर की जो वैल्यू थी वो 400 करोड़ रुपए की हमको आती हुई दिखाई दी थी। बिजनेस टुडे का ये आर्टिकल है, आप चाहो तो उसकी जो न्यूज़ है पूरी डिटेल से जाकर यहाँ पर पढ़ सकते हो। उसके अलावा देखिए 1 साल पहले भी हमने यहाँ पर वीडियो बना करके आप लोगों से बोला था कि रिस्क लेने की हिम्मत रखते हो तो आप यहाँ पर चाहो तो इस शेयर में पैसा लगा स्टेक उठा सकते हो। बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपका बन सकता है अगर शेयर चला तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर स्टॉक ने दिए हैं। अगर आप बात करें तो इसमें तो ये रिटर्न आए हैं, ये बीते 2 महीने के अंदर ही आए हैं। इसके पहले ऑलमोस्ट ये स्टॉक फ्लैट ट्रेड कर रहा था और हो सकता है जब मेरा वीडियो आया था उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट भी आई हो और 15 से 20% काफ़ी दिनों तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आया था, यानी कि 15 से 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा था इस कंपनी के अंदर। तो मेरी कोशिश रहती है कि समय पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से उन स्टॉक के बारे में बताऊं जहां पर ग्रोथ दिख सकती है। अब अगला स्टॉक यहां पर आता है ओलेक्टा ग्रीन टेक लिमिटेड। यहाँ पर भी हमको फ्राइडे के दिन करीब करीब 20% का अपसाइड दिखाई दिया। रीज़न बहुत बड़ा था। यहाँ पर इस कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर आप इस कंपनी की बात करें तो मात्र 10,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप इस कंपनी के पास है। आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर हम परफॉर्मेंस करें स्कोर बोर्ड की तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ स्टॉक नज़र आया है। लेकिन यहाँ पर एक बात कंसर्न का है कि इसकी वैल्यूएशन ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मुझे नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर जो इनका प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके जो प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा अपसाइड आते हुए दिखाई दी है। देखिए कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, बट जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं उनका क्या पहरा यहाँ पर जो सिद्धांत होता है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी फ्यूचर ग्रोथ तो अच्छी हो बट उनके जो शेयर प्राइजेस हों वो ओवर वैल्यूड ना हो,
ताकि वो नीचे के भाव पर उसको बाय कर कर ऊपर के भाव पर अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी मान ली कंपनी की जो रियल वैल्यू मान ली 10 रुपये है, तो ऑलमोस्ट ये आपको 10 रुपये का स्टॉक समझ लीजिए 17 रुपये के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो फेयर वैल्यू 10 रुपये की है, बट स्टॉक ट्रेड कर रहा है 17 रुपये पर। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर्स हैं, तो रिस्की ट्रेडर्स हैं तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इनकी। यहाँ पर इनका अगर हम सेक्टर का पी देखें तो देखिए कितना है, 40 का है। वहीं पर स्टॉक का कितना है, 130, ओवर वैल्यूड है। सेक्टर का प्राइस बुक वैल्यू रेशियो है 5.21 का, यहीं पर इनका कितना है, 11 पॉइंट। इसलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी में कोई डाउट नहीं है, कंपनी अच्छी है। अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखें 5 साल का डेटा, तो जहाँ इंडस्ट्री का एवरेज रहा है 13.6 का, इनका रहा है 45 से ऊपर का। मार्केट शेयर की बात करें तो 0.43 से बढ़कर 1.49% का हो गया है। नेट इनकम भी अगर देखें तो जहाँ पर इंडस्ट्री का 2.41 का रहा है, वहीं पर इनका कितना है, 49.14 का। उसके अलावा यहाँ पर अगर इनका टोटल रेवेन्यू देखें तो 2021 में 292 करोड़ की सेल्स रहा करती थी, जो कि बढ़कर 1103 करोड़ की हो गई है। काफ़ी शानदार ग्रोथ दिखाई है, जिसकी वजह से इनका जो नेट इनकम है वो भी 8 करोड़ से बढ़कर 65 करोड़ से अधिक का हो गया है। अर्निंग पर शेयर भी देखिए आप यहाँ पर इनका 0.98 से बढ़कर 8 का हुआ है। तो देखिए कंपनी के जो फिनेंस हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत सिर्फ यहाँ पर यही है जो मैंने बताया कि ओवर वैल्यूड है। अब यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग देखें 50 की है, म्यूचुअल फंड के पास 0.06 का है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स जो हैं यहाँ पर 0.04 है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो हैं 9.03, वहीं पर पब्लिक के पास कितना है, 40% से अधिक का। अब इस कंपनी का अगर देखें आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो ये भी स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट रहा था 2020 तक। अगर आप देखें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न 2004 से 5 के बीच में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए स्टॉक ने फ्लैट परफॉर्म करता हुआ नज़र आया था। क्योंकि मैंने बताया कि आफ्टर कोविड बहुत सारे बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी स्मॉल कैप कंपनियां हैं इनको बहुत बड़ा यहाँ पर बेनिफिट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक ब्लॉक डील भी हुई थी एनएससी के ऊपर, अगर आप देखें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी डील हुई थी यहाँ पर, जिसमें करीब करीब 38,92,000 शेयर्स की यहाँ पर ब्लॉक डील हुई थी। आप यहाँ पर डेटा जाकर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको एक 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, कहाँ से, महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से, यानी MSRTC से यहाँ पर इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जहाँ पर 5,150 इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बसों का ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनके शेयर्स में हमको इंट्राडे के अंदर काफ़ी अच्छी ज़्यादा तेज़ी दिखाई दी है। अब यहाँ पर ये जो बस है ये 2 साल के भीतर भीतर इनको यहाँ पर डिलीवर यहाँ पर करनी है। बेसिकली ये कंपनी अगर देखें तो ग्रीन इस तरह की आप देखें तो ये बस बनाती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका मार्केट कैप कितना है, 10,000 करोड़ का। यहाँ पर ऑर्डर कितना मिला है, 10,000 का। तो अगर आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्डर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा इस कंपनी के ऊपर, और यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर रिटर्न आते हुए दिखाई दिए थे। अब अगर आप यहाँ पर कंपनी की बात करें तो 1992 से यहाँ पर कंपनी काम कर रही है, जो बेसिकली इंगेज्ड है कहाँ पर, कंपोसाइट पॉलीमर इंसुलेटर और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल बसेस। तो यहाँ पर कंपनी का जो बिजनेस है इलेक्ट्रिकल बसेस का है, तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी ज़्यादा ग्रोथ ये कंपनी करने वाली है। वैसे इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड भी इनके बहुत बड़े कंपटीटर दिखाई देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर अशोक लीलैंड या टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप चाहो तो रिस्क के अकॉर्डिंग इस कंपनी में भी छोटा सा अमाउंट लगा कर चल सकते हो, लेकिन एक साथ बड़ा अमाउंट नहीं लगाना है। क्योंकि मैंने बोला है कि ऑलरेडी कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा अमाउंट इस कंपनी के अंदर आपको नहीं लगाना है। सिर्फ उतना ही अमाउंट लगाएं जितना, मान लीजिए स्टॉक में, एक बात और कि मान लीजिए आपने स्टॉक को मान लो वी के भाव पर ले लिया, लेकिन ये चूँकि स्मॉल कैप कंपनी है तो मार्केट में जैसे ही कोई नेगेटिव न्यूज़ स्प्रेड होती है तो ऑलमोस्ट ईजिली यहाँ पर 50 से 60% स्टॉक इस तरह के गिर जाते हैं। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 50 से 60% डाउन देख सकते हैं, तभी आपको स्मॉल कैप सेक्टर जो है उनमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर जितनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं उतना ही ज़्यादा यहाँ पर गिरावट भी दिखाई देती है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो में बहुत बड़ा अंतर आता है, रिस्क भी है और रिवार्ड भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो यहाँ पर इन छोटी छोटी कंपनियों में निवेश करते हैं।
तो आई होप यहाँ पर जो भी डाउट्स रहे होंगे आप सभी के इन कंपनियों को लेकर और क्लियर हो गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी किसी स्टॉक को लेकर कर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर हमसे पूछ सकते हैं। आज वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।